जैसा कि देखा हम लोग जो है आप लोगों के लिए रेगुलर जो है सेट जो है अवेलेबल करते रहते हैं हर पब्लिकेशन का, ठीक है। जैसे कि हमने सेट 1 कर दिया, सेट 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 और 5 कर दिया। तो चक्षु पब्लिकेशन का जो आज जो है हम लोग ये सेट 6 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और अब तक अभी तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही प्यार दिया है वीडियो को। ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने साथ साथ और दूसरों का भी तैयारी को मजबूत करवाइए। तो उनको भी प्लीज़ शेयर करिए, जो भी लगता है कि तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसको भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। हम लोग सेट जो है 6 हम लोग सेट को तैयार करने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को, अपने दोस्त को जो समझो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। तो आज हम लोग जो है चक्षु पब्लिकेशन का जो है आपको जो है 6 सेट जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में होने वाला है जो ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पहले यहाँ पे देखिए मेन जो है ल्यूकोडर्मा है। ल्यूकोडर्मा को अगर एक चीज़ समझेंगे तो ल्यूकोडर्मा को जो है कभी कभी जो है इसको विटिलिगो के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? इसको जो है आपको जो है विटिलिगो के रूप में भी जानते हैं। पूछेंगे ल्यूकोडर्मा क्या होता है, विटिलिगो क्या है, तो ये जो है कि एक तरह का रोग है जो कि स्किन डिजीज होता है, ठीक है। स्किन डिजीज होता है जो कि शरीर में वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पूरे सफ़ेद धब्बे जैसे होने लगते हैं ना शरीर पे, उसको ही ल्यूकोडर्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। ये रोग जो है ल्यूकोडर्मा किस चीज़ में होता है? ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस भाग को? तो ये त्वचा को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है किस क्षेत्र में जो है सरकार की अधिकांश संपत्ति है और सभी सेवाएं प्रदान करता है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्ति है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा जनता, ठीक है। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जनता, ठीक है। अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो जनता का अधिकांश हिस्सेदारी होता है, ठीक है। सरकार की अधिकांश हिस्सेदारी होती है और सभी सेवाओं को प्रदान करती है। भारत में जो है एक सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह कंपनी है जिसमें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी भी क्षेत्रीय सरकार का 51% का उससे अधिक का हिस्सा होता है, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार का या राज्य सरकार का जो है 51% या उससे अधिक का जो है हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 3 नंबर का, ठीक है। अनौपचारिक उदारताओं में ऋण, जिससे लेन देनदार व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से जो है ऋण शामिल है, क्या कहलाता है, ठीक है। जो भी मान लें लेन देन करके व्यापारियों से हो, नियोक्ता से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? ऐसे ऋण को जो है हम लोग औपचारिक ऋण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र ऋण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर में, डैश गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। डैश जो है गैर कानूनी रूप से किसी भी सरकार को जो है उखाड़ फेंकना है। क्या है? किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसको क्या कहते हैं? तख्ता पलट है। क्या कहते हैं? तख्ता पलट कहते हैं। क्या कहते हैं? तख्ता पलट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो इसके बारे में अगर देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। कौन हो जाएंगे? राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए पहले कि कौन है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कौन
पुत्र हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में समझेंगे तो इसके लिए एक चीज़ आपको बता देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं वो डैश हैं, एक चारों में से डैश है। आंसर में आपको बताऊंगा नहीं, चारों में से डैश है, जो कि भारत के, इसके बारे में एक चीज़ देखेंगे, जो कि भारत के, ठीक है, भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, जो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। और इन्होंने जो है 297 से, ठीक है, 297 से 273 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। ठीक है, शासन किया था। तो ये कौन थे इनके पुत्र? अगर अभी तक आप लोग नहीं बता पाए हैं तो इसके जो सही जवाब हो जाए, इनके पुत्र जो है बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार है। चंद्रगुप्त के कौन पुत्र हैं? जो कि ये भारत में दूसरी बार भी शासन कर चुके हैं, तो ये जो है बिंदुसार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर में। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण क्या है, इसके बारे में पहले समझेंगे। निर्जलीकरण जो है एक अणु में से पानी को हटाना है, एक अणु में से जो है पानी को हटाना है, निर्जलीकरण होता है। कि यानी कि एक अणु में से पानी को हटाना है। ठीक है, इसमें को देखेंगे, अगर इसके बारे में समझेंगे तो शरीर जो है, शरीर विज्ञान में निर्जलीकरण से तात्पर्य उपाचन प्रक्रियाओं के विघटन के साथ साथ शरीर में कुल जल की मात्रा में कमी से है। ठीक है, ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि ये निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको जो है डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण को अंग्रेजी में जो है डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत जो है ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है सहसंयोजक। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। डैश जानकारी के लिए जो है खोज और प्राप्त जानकारी के लिए जो है कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। डैश जानकारी जो है, डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की जो कंप्यूटिंग करने की जो है सुविधा को प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो जाएगा, क्वेरी लैंग्वेज होगा, या फिर ओक्यूल लैंग्वेज होगा। कौन सा होगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज होगा। क्या हो जाएगा? क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गराड़ी डैश का लोक नृत्य है। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो गराड़ी जो देखेंगे कहाँ का लोक नृत्य है, तो गराड़ी जो है इसको देखेंगे तो ये जो है पुदुचेरी का जो है लोक नृत्य। कहाँ का है? गराड़ी जो है पुदुचेरी का लोक नृत्य है। कहाँ का? पुदुचेरी का जो है लोक नृत्य है। 11 नंबर में देखेंगे स्क्वाड्रन लीडर जो है भारत का डैश एक पद है। स्क्वाड्रन लीडर जो है भारतीय डैश का एक पद है। भारतीय डैश का एक पद है। क्या चीज़ का पद है? तो वायुसेना का जो है स्क्वाड्रन लीडर जो है, स्क्वाड्रन लीडर किस चीज़ का पद है? तो वायुसेना का एक पद है। ठीक है, नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश जो है हम पाकिस्तान को कहते हैं। किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसको कहते हैं? तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1949 में बना था। कब बना था? 1949 यानी 1949 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में। ठीक है, बिजली करंट को डैश में जो है अभिव्यक्त किया जाता है। बिजली करंट को जो है डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। बिजली करंट को जो है डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा वोल्ट में जो है अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, क्या होता है, तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तब जो है दो छोटे पूर्ण चुंबक जो है प्राप्त होते हैं। यानी कि जब एक, मान लीजिए पूरा चुंबक है, जब ये टूटता है तो इसका जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, इसका भी साउथ नॉर्थ है, मतलब कि एक तरफ मतलब कि चिपकता है और एक तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, एक तरफ रिपेल करता है, ठीक है, मतलब एक तरफ अपने आप को खींचता है, एक और जो है एक दूसरे को ढकेलता है, तो वो जो है आपको हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। संहित और ऊर्जा के बीच में किसने संबंध स्थापित किया है, संहित और ऊर्जा के बीच जो है किसने जो है संबंध स्थापित किया है, किसने जो है संबंध स्थापित किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आइंस्टीन ने किया है। किसने किया है, तो आइंस्टीन ने किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, डैश जो है बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, डैश जो है बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धावन सोडा, यानी बेकिंग सोडा, नहीं धावन सोडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर में, ठीक है। साधारण कांच ठोस मिश्रण है, साधारण कांच जो है ठोस मिश्रण है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सिलिका चूना, नाइट्रस ऑक्साइड और लौहकणों का, सिलिकॉन, पोटेशियम, चूना, सिलिकेट या फिर सोडियम का, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 19 नंबर का, सिलिका हो गया, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का, या फिर सिलिका चूना और नाइट्रस ऑक्साइड का, तो सही जवाब सी हो जाएगा, सिलिका सोडियम सिलिकेट और जो है कैल्शियम सिलिकेट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे 40 आपका जो है 20 नंबर में, तरल जो है लिक्विड कागज का है, तरल जो है लिक्विड जो है, तरल यानी कि तरल का मतलब पहले समझेंगे, तरल का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तरल यानी लिक्विड कागज जो है, लिक्विड कागज क्या होता है, तो इसमें देखें कागज जो गीला नहीं होता, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, कागज जो कभी सूखता नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। कागज जो है शीघ्र सूखने वाला जो है कागज के रंग का तरल पदार्थ है, जिसे जो है मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए जो है लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर में, ठीक है। उस अयस्क का नाम बताइए जिससे जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का जो है निष्कर्षण होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आप जो है बॉक्साइट का, जो है सही जवाब बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें जल की स्थायी कठोरता का कारण जो है उसमें क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है, सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति होती है, क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण से नहीं बचा जा सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा दम्मा से, किससे, सही जवाब हो जाएगा दम्मा से जो है टीकाकरण के भी माध्यम से नहीं बचा जाता है। एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, एक संकेतक रूप में जो है उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, सही जवाब हो जाएगा मल संबंधी, क्या हो जाएगा, मल संबंधी, ठीक है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप में स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के
समीप में स्थित है। कहाँ है? औरंगजेब के समीप में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर में। तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं। तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं, तीसरी पीढ़ी के टीके जो है डैश होते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके जो है डैश होते हैं। क्या होता है? मोनोक्लोनल प्रतिजन होता है। मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 27 नंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो जल तरल अवस्था में जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित की जाती है? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संघनन एवं ऊर्ध्वपातन, ये नहीं होगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में शिला प्रथा से सती प्रथा का जो है प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा भानुगुप्त का जो एरन शिलालेख। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त का एरन शिलालेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त का एरन शिलालेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त का एरन शिलालेख हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधन पौधा है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब जो है आपको बीटी वैगन हो जाएगा। क्या बीटी वैगन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरित क्रांति आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? हरित क्रांति आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1967 से लेकर 1978 तक। कब? 1967 से लेकर 1978 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद जो है अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद जो है अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक जो मिसाल मॉडल बन गई। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इब्राहिम शकी। क्या हो जाएगा? इब्राहिम शकी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 32 नंबर में। ठीक है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से जो है कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोमबत्ती बनाने के लिए उपयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमोनाइल का मिश्रण है। इसमें से एमोनाइल का मिश्रण कौन सा हो जाएगा? इसका मिश्रण हो जाएगा एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन एक जो 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो इसका जो सही हो जाएगा प्रत्यूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यूष जो है भारत का सबसे ज़्यादा तेज सुपर कंप्यूटर है 2018 में, जो कि स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर। ठीक है। 36 नंबर। डैश एक ऐसा उपकरण है जो कि अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए जो कार्यात्मकता प्रदान करता है, जिन्हें जो है ग्राहक यानी कि क्लाइंट्स कहा जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है इसका सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित हिंदुस्तानी
शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? उत्तर प्रदेश राज्य से था। ठीक है। 37 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी देवी हो जाएगा। क्या हो? सिद्धेश्वरी देवी हो जाएगा। सिद्धेश्वरी देवी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ था? रामायण के रचयिता जो है उनका आश्रम जो है निम्नलिखित में से कहाँ था? तो सही जवाब हो जाएगा जो है ब्रह्मावर्त में था। ब्रह्मावर्त में था। कहाँ था? ब्रह्मावर्त में था। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा मणिपुर से नहीं जो गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत कब हुई थी? सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है क्योंकि गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है क्योंकि गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है क्योंकि क्यों है? क्योंकि वो जो है उसके पास में विस्तृत शुष्क तट है। क्यों है? क्योंकि उसके पास में जो विस्तृत शुष्क तट है। अनुवर्ती जायद फसलें हैं। तो इसके 42 नंबर का क्या हो जाएगा? वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है उसको अनुवर्ती फसल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 यानी 43 नंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है। जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है आपका दस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दस्तक हो जाएगा। ठीक है। दस्तक हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी जो किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका जो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल क्या है? तो जो है प्रत्येक सप्ताह होने का विषय नहीं है। समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। ठीक है। उसका कार्यकाल क्या है? समाप्त होने का विषय ही नहीं है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? इसका जो 46 नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तो अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। नई लोकसभा के बैठक की पूर्व प्रथम बैठक तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार जो है कब दिए गए थे? सही जवाब हो जाएगा 1954 यानी 1954 में दिए गए थे। ठीक है। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश ने जो है पहला क्रिकेट विश्व कप जो जीता था? किस देश ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था?
तो सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। विश्व की प्रथम महिला जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ठीक है, कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का कौन सा जो है ट्रैक्टर बाजार है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो है गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जो है गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे, 53 नंबर देखेंगे। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा जो है और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? महिलाओं द्वारा जो है महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो इसका सही जवाब जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 यानी 57 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे कि आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? सिंह के अलावा जो है और कौन से जानवर की आकृति है? इसका सही जवाब है बैल तथा घोड़ा का। किसका? बैल तथा घोड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 यानी 58 नंबर। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीसा की झुकती मीनार किस देश में? पीसा की झुकती मीनार जो है किस देश में? पीसा की झुकती मीनार जो किस देश में है? तो वह इटली में है। कहाँ पर है? तो इटली में। कहाँ पर है? तो इटली में है। कहाँ पर है? तो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को महिला जननांग कर्तन के लिए जो है शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 फरवरी को। क्या हो जाएगा? 6 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे 61 नंबर में। ठीक है, रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा जो है अन्य देश शामिल है? भारत में जो है कौन सा देश जो है शामिल है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नेपाल। कौन सा हो जाएगा? सही जवाब नेपाल हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब नेपाल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा जो है विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में जो है कौन सा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। कौन सा था? तो नालंदा जो है प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर 64 नंबर का। ठीक है। बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है वर्ष 1929 में की थी। कब की थी? आपका वर्ष 1929 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होता है? परमाणु घड़ी जो है निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर जो है आधारित होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब 65 नंबर का हो जाएगा आपका सीजियम पर। किस पर होता है? सीजियम पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने से जो है बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक जो है घटता है। क्या होता है? बर्फ का गलनांक जो है घटता है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे। ठीक है। बिहार के अधिकांश भाग जो है आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग जो है आच्छादित हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार के अधिकांश भाग जो है आच्छादित हैं। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब कच्छारी मिट्टी से। किससे? कच्छारी मिट्टी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कच्छारी मिट्टी से हो जाएगा। कच्छारी मिट्टी से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 यानी 69 नंबर। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्रदान होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल जो पद्धति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए जो है राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो सही से आप देखेंगे ये जो चौथा है गेहूं के लिए पुष्प लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय जो है घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखें। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। जिला पूर्वी चंपारण का जो है मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मोतिहारी है। इसका क्या है, क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मोतिहारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका के रचयिता कौन है? वो जो मेगास्थनीज है। कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर हम लोग देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया था। क्योंकि अपना राजधानी शहर को जो है उसने स्थानांतरित किया था, इसके चलते से वो जो है असफल साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1761 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है अस्वीकार किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जो है अस्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन था? गांधी जी का जो है राजनैतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? कि बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना जो है किस देश के सहयोग से बना है? तो सही जवाब हो जाएगा रूस के सहयोग से बना। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बना है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम है? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा का। क्या हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा के आकलन जो है किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लकड़ा वाला समिति के चलते। किसके चलते? लकड़ा वाला समिति के चलते किया जाता है। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। भारत में गरीबी का स्तर जो कायम किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? तो सही जवाब है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा किया जाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा 1980 में। क्या हो जाएगा? 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान प्रदान करती है? रुझान जो है पैदा करती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा किसकी ओर? तो बाजार जो है उपभोक्ता की ओर जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंशदान नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो निजी धन उधार देने का जो है प्रचलन है। निजी धन उधार देने का जो प्रचलन है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर में। आपका दक्षिण एशिया में जो है वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो है देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, शाख पत्र जो उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है। शाख पत्र जो है उत्पन्न या फिर प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जो है एक आयातकर्ता द्वारा। किसके द्वारा? एक आयातकर्ता के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, आपको जो है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है। किसी देश की जो है आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है। क्या है इसका सबसे उपयुक्त पैमाना क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से अच्छा यहाँ पे 3 ही है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे 3 ऑप्शन दिया। गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध, उसके बाद एक संयुक्त पूंजी वाला कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि का जो है संभाव्य स्कूल अवधि जो है ये हो गया। इसका जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या दिया गया है। भारत में जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में जो है आयु भूकंप जो है अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से। किससे? बाल आयु जनसंख्या से। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89। अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम जो है किसने स्थापित किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। 90 नंबर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज जो है किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? देखेंगे मैक्सकुरेनी है, बर्जेलियस है, हुक है, गार्नर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बार्जेलियस ने की थी। किसने की थी? बार्जेलियस ने की थी। किसने की थी? तो बार्जेलियस ने की थी। ठीक है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं। यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु का लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको जो है आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके जो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? वैसे मैं बता दूं तो ये आपका 6.67 से डायोमीटर होगा, लेकिन इसका जो है आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। ठीक है, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यानी कि ऊष्मा क्षमता की जो इकाई है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल प्रति केल्विन है। जल प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या फिर कि उसकी सजा का निलंबन का परिहार करने की शक्ति को प्राप्त करता है। शक्ति जो है डैश को प्राप्त है। शक्ति जो है डैश को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? शक्ति जो है ये आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ?
हाल ही में देश के सबसे बड़े रबर डैम का जो है उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से जो है सम्मानित किया? किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जो है सिंगापुर ने किया। किसने किया है? तो सिंगापुर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। हाल में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। कौन बने? नए अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वोल्कर टर्क बनाए गए हैं। कौन है? वोल्कर टर्क जो है बनाए गए हैं। हाल में ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? पहला भारतीय जो है कौन बना? तो सही जवाब है नीरज चोपड़ा जो है बना। कौन बना? तो नीरज चोपड़ा जो है बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर में, 98 नंबर में। भारत में बिहार के जो है रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे किस जिले के रहने वाले थे? वे किस जिले के रहने वाले थे? वे जो है किस जिले के रहने वाले थे? तो वो सारण जिले के रहने वाले थे। कहाँ के? छपरा सारण सुने होंगे, छपरा सिवान सारण ये सब सुने होंगे, एक ही साइड पड़ता है। तो सारण जिले के जो है रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल में जो किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया? पूर्व अंपायर असद रऊफ का जो है निधन हो गया है। तो वो कहाँ के? पाकिस्तान के अंपायर के। ठीक है, कहाँ के? पाकिस्तान के। हाल में जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश जो कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि हमने जो है आपको ये सेट 6 जो है इसको कंप्लीट किया। और हम लोग जो है वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करते हैं, बनाते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि हम लोग पढ़ाई से पहले ही जो बोलना है बोल देते हैं और पढ़ाई के बाद बोलते हैं। बीच में कुछ नहीं बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, क्योंकि हम लोगों के लिए पढ़ाई पहले है। ठीक है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ है वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, टाइम निकाल करके। हमको तबीयत ठीक नहीं होता है, फिर भी हम अवेलेबल करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है कैसे भी करके होनी चाहिए और नौकरी में एक सीट पक्की होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।